every day everyone has some success story. लास्ट मंथ मेरा बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन था, एज यू नो दैट, मेरा कार। और ये मंथ भी मेरा एक बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है, माय एप्पल लैपटॉप। जब ज्वाइन किया था आपने कम्युनिटी, उस टाइम पे आपकी कंडीशन क्या थी, आपके इमोशनल स्टेट्स क्या थे? 3 days तो मेरा इतने बेस्ट थे कि मैंने पूरे दिन में इतनी सारी चीजें थी कि मैंने कभी लाइफ में मैंने इतने घंटे कभी भी कोई क्लास नहीं किया है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना बड़ा डिसीजन तो मैंने कभी नहीं लिया है। आपका बिजनेस बहुत बढ़िया ग्रो कर, ने क्या क्या ऐसी चीजें करी जहाँ से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, एंड बहुत सारी चीजें हम डेप्थ में बात करेंगे। How are you, Jalpa? And super welcome to our second interview of the Transformer of the Month. And I'm so happy and so excited कि you are here, alright? Because your journey has been mind blowing. And today, आज जो भी लोग देख रहे हैं this interview, I can guarantee you one thing: by the end, you will be so inspired कि यार मेरे को जिंदगी में उखाड़ना है अभी, right? Because of the story that Jalpa is going to tell all of us. How are you feeling today? So great. Thank you so much, Deepika, for this interview. Actually, this is also my manifestation. Because I used to see podcasts very much. I have told you, right? और मैं तब वही सोचती थी कि यार एक दिन मुझे भी ऐसा इंटरव्यू करना है, मुझे भी बताना है लोगों को कि मैंने कैसे किया है, तुम भी कर सकते हो। लाइक एवरीबॉडी, मतलब सो मेनी पीपल हैव लाइक फियर ना कि ये नहीं हो सकता, मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, ये होता है, सब कुछ होता है अगर आपने बिलीव किया तो। सो मैनिफेस्टेशन फॉर एन इंटरव्यू कि हाँ मेरा कोई इंटरव्यू लगा, मुझे भी कोई पूछेगा कि हाँ कैसा है ये, क्योंकि मुझे एक्चुअली कैमरा फियर बहुत ज्यादा था पहले, अब उतना नहीं है। तो अभी बिल्कुल नहीं है। अभी देखो, जस्ट लुक एट यू, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर लुकिंग। हाँ क्या एक्साइटेड कि कब आऊंगी मैं कैमरा पे। And the very first day when we started working in the end of February or mid of February, right? 2024. उस time पे, you know, when you signed up with us in the community, उस time पे I was like, how are you feeling? I want to unmute you and you say, how are you feeling? You were so shy and you were not able to like unmute yourself and say, look at you right now. Okay. Now हम बहुत डेप्थ में जाएंगे, क्या क्या हुई, क्या क्या मैनिफेस्ट करा है जल्पा ने, इट्स क्रेजी। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट टू आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन यू started working with us inside the community, ठीक है, inside the Soul Circle community, what was your intention कि आपने क्या सोच के कम्युनिटी ज्वाइन करी? एक्चुअली मैं एक बहुत गंदे फेज से गुजर रही थी, लाइक ब्रेकअप एंड ऑल दैट, और मैं उस बिकॉज ऑफ दैट ऑल द थिंग्स मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। एंड देन आई हैव सीन योर पोस्ट लाइक योर क्वांटम मैनिफेस्टेशन, और ये था कि काफी टाइम से मैंने सुना था ये वर्ड, व्हाट इज क्वांटम मैनिफेस्टेशन, बट मुझे पता नहीं था कि क्वांटम मैनिफेस्टेशन क्या है। आई नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल, तो बस ऐसा मुझे लगा कि मुझे जानना है। देन आई जॉइन योर कम्युनिटी, और यस उस टाइम पे भी मुझे इतने सारे क्वेश्चंस थे, बट एज यू सेड मैं बहुत ज्यादा, मुझे फियर था, मुझे लगता था मैं क्या पूछूं, लोग क्या सोचेंगे, मतलब मुझे जज करेंगे या फिर मैं ठीक से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। एंड देन लेटर आफ्टर दैट क्लास आई कनेक्ट यू पर्सनली, और उस दिन जो हमारा 3 days का 2 days का जो हुआ था, उसमें मुझे सबसे ज्यादा कनेक्टेड वो लगा कि मतलब कभी कहीं ना कहीं यू आर लाइक मी, जो वर्ड तुमने स्पेशली यूज किया था, आई स्टिल रिमेम्बर दैट वर्ड, पीपल प्लीजर पर्सन। सो आई वाज लिटरली अ पीपल प्लीजर पर्सन। मगर मुझे कोई भी अगर मुझसे दूर जाता है या फिर कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता है, तो मैं वो सोचती रहती हूँ, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से मैं खुद इतनी नेगेटिव और डिमोटिवेट हो गई थी। तो मुझे लगा यार ये कुछ चीजें तो है जो मुझे, यार ये बिल्कुल मेरे जैसी है, बिल्कुल मतलब ओके शी कैन रिलेट कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ ये। एंड 2021 में मैंने अपना क्रिस्टल्स, न्यूमरोलॉजी सब चालू किया था। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड एंड सब कुछ थी, बट एज यू नो हमारा हर टाइम सेम नहीं होता है, तो टाइम के लिए मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। बट आफ्टर ज्वाइनिंग योर कम्युनिटी, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट योर कम्युनिटी इज लाइक एवरी डे एवरीवन हैज सम सक्सेस स्टोरी, so that is the best thing literally, क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग दैट कम्युनिटी यू नो ऑलरेडी राइट कि मैंने थोड़े टाइम बाद सोचा था कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, लाइक यू आस्क हर फॉर रीडिंग डेली 1 और सिंगल और 2 पेज रीडिंग करना है, आपको मेडिटेशन करना है। तो मैंने बोला यार 1-2 दिन हुआ, मुझे लगा नहीं होगा, एंड देन आई कनेक्ट यू पर्सनली कि यार दीपिका मुझसे नहीं हो रहा है, एंड देन यू सेड कि नहीं करना है, क्यों नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो फिर मैंने ठीक है चलो, बट लिटरली अभी
अभी मैं वो टाइम को सोच रही हूँ 6 मंथ बैक, तो मुझे लगता है यार लिटरली डिवाइन ही चाहती थी कि तुम यहीं रहो, तभी होगा, नहीं तो नहीं कर पाओगी। तो यस, थैंक्स टू यू फॉर दैट कम्युनिटी। और फिर जब मैं मतलब डिमोटिवेट होती है, फिर मुझे कुछ भी ऐसा लगता है यार ये नहीं वर्क कर रहा है, एंड देन फिर सडनली आई ओपन दैट ग्रुप कम्युनिटी, तो कोई अच्छा ये मैनिफेस्ट हो गया, अच्छा आज ये हो गया, अच्छा किसी के ऑफिस में बॉस ने अप्रिशिएट कर दिया, तो मतलब दैट ऑल सक्सेस, स्लो लिटिल बिट सक्सेस स्टोरी, बट इट इम्पैक्ट्स अ लॉट। तो yeah, this is the best thing about the community. अमेजिंग एंड व्हेन यू जॉइंड, ठीक है, लोगों को आप ये बताओ कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वर देन, व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वर यू देन, ताकि लोगों को पता लगे कि अभी जो ये चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बाय द एंड हमारे पूरे इस इंटरव्यू के एंड तक तो पता ही लग जाएगा कि क्या क्या लाइफ में चेंज हुई है इन द लास्ट 5-6 मंथ्स। बट मुझे ये बताओ कि जब आपने स्टार्ट किया, you know, inside the community, what was happening with you, who were you at that time? जैसे मैंने बताया, मैं जब स्टार्ट किया था तब मैं बहुत ज्यादा ही मतलब लो फील कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे कुछ नहीं होगा। एंड देन फिर जो कुछ एक्टिविटीज तुमने दिया था कम्युनिटी में, लाइक मेडिटेशन करना है, रीड अ बुक, और जो हमको बुक का लिस्ट दिया था कि ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, तो वो स्टार्टिंग में उस टाइम पे ऐसा था कि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सिर्फ करने के लिए कर रही थी, क्या एक्टिविटी है करनी, बट धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू नो, in your meditation that you have provided in the group, in that meditation you ask us to set an intention, and in our 3 days का जो पूरा वर्कशॉप हुआ था उसमें we ask us to set a goal for 30 days or 60 days or 90 days, right? So in that 90 days का goal, I have mentioned, because you know I was manifesting this my car since 2021. तो obviously हर टाइम पे मैं लिखती थी, मैंने बोला ओके चलो इस टाइम पे, क्योंकि मेरे मेजर गोल्स यही थे कि मुझे ये लिखना है। फिर मैंने वो लिखा हुआ था, 2-3 जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो सब लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि यार हाँ ठीक है, नेगेटिव पर्सन भी पॉजिटिव हो सकता है इफ यू आर कंसिस्टेंट, राइट? बेस्ट थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी, जो मैंने एक्चुअली में फॉलो की थी। हाँ बीच में थोड़ा हो गया था, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ कुछ भी है तो मैनिफेस्टेशन या फिर मेडिटेशन नहीं होता था, बट यस। मुझे ये बताओ, जब ज्वाइन किया था आपने कम्युनिटी, उस टाइम पे आपकी कंडीशन क्या थी, आपके इमोशनल स्टेट्स क्या थे, उस कंडीशन को थोड़ा डिफाइन करो। हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मैं हर चीज से, लोगों से इवन दूर भागती थी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि मैं क्रिस्टल्स और न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। अगर कोई पर्सन, इवन मेरा फ्रेंड है या फिर जो भी, अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस के लिए देता ना, मैं 1 महीना 2 महीना उनको डिले करती। दैट पर्सन मैसेज मी कि इसका क्या हुआ, इसका मतलब मैं अपना तो खराब कर रही हूँ, लेकिन जो कोई और मेरे ऊपर एक्सपेक्टेशंस रख के बैठा हुआ है, मैं उसका भी खराब कर रही हूँ। यही था जब मैं ज्वाइन किया था, तब मैं बहुत ज्यादा लो थी, मैं दूर भागती थी हर एक लोगों से, पर्सन से, किसी का कॉल अटेंड नहीं करना, बस मैं खुद में सोचती रहती, और ओनली नेगेटिव थॉट्स। और फिर ये भी था कि पूरा दिन हमने उस दिन लिया था, सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मतलब 3 डेज तो मेरा इतने बेस्ट थे कि मैंने पूरे दिन में इतनी सारी चीजें थी कि मैंने कभी लाइफ में, मैंने आई टोल्ड यू राइट कि मैंने अपनी लाइफ में इतने घंटे कभी भी कोई क्लास नहीं किया है। नेवर। Yes, the 3 days intensive transformational program, वो बहुत ज्यादा एक अदर लेवल प्रोग्राम हुआ था वो, एंड उसी के बाई प्रोडक्ट्स है, जो भी सक्सेस स्टोरीज है वो 3 दिन के बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि वो ही तो फाउंडेशन है, राइट? दैट्स द फाउंडेशन टू क्रिएट एनी रिजल्ट, राइट? क्योंकि वो सारी चीजें, हाँ बताओ। हाँ, तो मतलब ये था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पूरा दिन ऐसे बैठ पाऊंगी, बट पता नहीं चला कब पूरा दिन खत्म हो गया। थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी एक्टिविटी, थोड़ा राइटिंग, एवरीथिंग, और कब फ्लो में मैं खुद को पूछती गई कि हाँ ये क्यों हो रहा है, रीजन क्या है मेरे ब्लॉकेजेस, ये सब माइंड में था ऑब्वियसली कि यार इसकी वजह से ये हो रहा है, मैं ये उसके ऊपर काम नहीं करूँ, बट आई हैव नेवर राइट एनीथिंग कि हाँ लिखो। और जो भी हमारी लिखने वाली एक्टिविटी थी, लिटरली उससे मुझे लगता है 70% प्रॉब्लम्स थी मेरी, मैंने लिख के उसको समझा कि अच्छा ये है मेरा प्रॉब्लम, कि मैं दूर भाग रही हूँ, मैं खुद ही उस चीज को अपने पास नहीं आने दे रही हूँ। अदरवाइज सक्सेस वांट्स टू कम विद मी, बट मैं अलाउ नहीं कर रही कि नहीं यार अभी दूर रहो, अभी मुझे दुखी होना है। आई नो, क्योंकि हमको ये लगता है कि यार लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो क्या है, अभी माइंड चेंज करके अभी पॉजिटिव अच्छा मतलब आगे बढ़ जाएंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी चीजें चल रही होती है, अगर उसको सही से चैनलाइज नहीं किया, सही से लिखा नहीं और क्लैरिटी नहीं मिली ना कि क्या चल रहा है दिमाग में, राइट? दिमाग में तो 1000 न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड एंड फायर कर रहे हैं, एंड बहुत इन्फॉर्मेशन चल रहा है दिमाग में। अगर आप चैनलाइज नहीं करते ना, आपको खुद को क्लैरिटी नहीं आती
क्या एग्जैक्टली आपका सिचुएशन है एंड आप कैसे आगे मूव ऑन करना चाहोगे। नाउ मुझे ये बताओ, हम तो ये बात करेंगे कि आपने क्या क्या ऐसी चीजें करी जहां से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, एंड बहुत सारी चीजें हम डेप्थ में बात करेंगे। पर सेकेंड क्वेश्चन वुड बी, मुझे बताओ, फ्रॉम द टाइम यू जॉइंड इन द कम्युनिटी, ओके, February mid to till today, okay, this is the first week of August, what are the things that you have manifested, including the material things, also your emotional spiritual things, your mindset, your life in every way। बताओ, सारे पॉइंट करके के बताओ, 1 2 3 4 सारे बताओ। सब कुछ बता दूं, सारे सीक्रेट्स। सारे बताओ। यस, तो फ्रॉम February टू टिल नाउ, एक्चुअली लास्ट मंथ मेरा बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन था, एज यू नो दैट, मेरा कार। और ये मंथ भी मेरा एक बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है, माय एप्पल लैपटॉप, जो मुझे एक्चुअली में यस मुझे एक्चुअली वही चाहिए था। मेरे पास है, बट वो कंपनी का है जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसमें हम सब चीजें ओपन नहीं कर सकते, लाइक जूम एंड एवरीथिंग। तो मुझे खुद के लिए लेना था, बट पता नहीं मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं लूंगी ना तो मुझे एप्पल ही लेना है। या एब्सोल्युटली। जब से मतलब द मेन थिंग इज दैट अपन क्वांटम मैनिफेस्टेशन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो मैंने फील किया है। क्वांटम मैनिफेस्टेशन इज समथिंग कि जो आप अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने थॉट्स को आप अलाइन करते हो, और वो अलाइन करके आप विजुअलाइजेशन करते हो, तो वो डेफिनेटली पूरा होगा। That's the magic. मतलब seriously, I can tell you कि यार, the more you meditate, the same meditation that we do, that is like tuning into the quantum field वाला meditation that we do, and the inner work that we do, right? आप बन जाते हो magnetically उतने powerful, आपका actually electromagnetic field वो बन जाता है, इतना तगड़ा बन जाता है कि आपकी information जाती है आपके दिमाग से, वो झटाक से manifest हो के आती है। It is so powerful. आगे बताओ। और जो जो लोगों के बारे में मैंने सोचा है कि जैसे अगर कोई फ्रेंड, कोई, यस, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी 2009 से फ्रेंड है, और 2009 के बाद उसकी शादी हो गई, उसके बाद हम लोग कभी मिले नहीं। तो अभी ये लास्ट टाइम जब मैं कार लेके मम्मी के घर गई थी, तो ऐसे ही उसने मुझे, उसका कोई स्टेटस रखा था, उसने, हम लोग एक दूसरे के स्टेटस के ऊपर कमेंट करते थे नॉर्मली बस, तो उसने कोई स्टेटस रखा हुआ था और मैंने उसके ऊपर कमेंट किया। मैंने बोला हाँ, मतलब सही बात है, ऐसा कुछ वुमेन एम्पावर ऊपर कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने उसको कमेंट किया और उसका मुझे मैसेज आ गया कि क्या कर रही है। मैंने बोला कुछ नहीं। तो फिर मुझे बोल रही, उसका हस्बैंड दिल्ली गया हुआ था, तो मुझे बोल रही थी कि अहमदाबाद आए तो मुझे बोलना, तो हम लोग मिलेंगे। तो मैंने बोला मैं अहमदाबाद में ही हूँ। तो बोलती क्या, मतलब ऑब्वियसली गाली देके बोली क्या कर रही है, सच में? तो मैं बोला हाँ। तो बोली फिर आ जा। ओके, तो बोले कल मिलते हैं 11 बजे। मैंने बोला ओके। तो फिर हम लोग उस दिन, दूसरे दिन मतलब मिले 11 बजे, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं था, उसकी बेटे का स्कूल था, वो 2 बजे तक नहीं आने वाली थी। तो मतलब ये मैंने उसको 15-20 दिन पहले ही सोचा था कि यार मुझे नीति से मिलना है। एंड शी कॉल मी, शी मैसेज मी कि आ जाओ हम लोग मिलते हैं। तो ऐसी तो इतनी छोटी छोटी चीजें हुई है मेरी लाइफ में जो मैंने मतलब कभी नहीं सोचा था कि यार 2009 से अभी हम लोग मिले, कितने साल हो गए। तो मतलब 2019 से 2009 से यस 2009-10 में हम लोग साथ में थे। और उसके बाद फिर उसकी शादी हो गई, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, और हम लोग मैसेज पे, कॉल पे हमारी बात होती थी नॉर्मल। वो भी मैसेज पे, अगर मैंने उसको अभी मैसेज किया आधे घंटे बाद उसका रिप्लाई आता, अगर वो मैसेज करे आधे घंटे बाद मैं रिप्लाई करती, ऐसा। बट यस, तो हम लोग अभी मिले और मैं उसको नहीं पता था एक्चुअली कि मैंने ऐसे कार लिया हुआ है, और फिर मैं उसको सरप्राइज देने के लिए कार लेके पहुंच गई, तो इतनी खुश हो गई कि वाओ। तो मतलब ये ही है कि इतनी सारी चीजें कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा ऐसा होगा। लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। एंड आपका बिजनेस एक बहुत बड़ा स्पाइक देखा है आफ्टर यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, वही यही कि मैं उसमें जो मेरी एनर्जी, उसमें प्रोग्रामिंग करती हूँ, अपनी एनर्जी जो डालती हूँ, तो वही था कि अगर मैं बहुत लो थी तो मैं खुद ही अंदर से ऐसा फील करती थी कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं उसको क्या ही अच्छा एडवाइस दे पाऊंगी। जो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि खुद की जिंदगी झंड पड़ी है, दूसरे को तो क्या ही एडवाइस दोगे। राइट। ये चीज थी कि यार मतलब मैं ही इतना सोच रही थी कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, ये भी नहीं होगा। वो इवन फॉर अ कार बिफोर February मैं वही सोच रही थी कि यार नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना बड़ा डिसीजन तो मैंने कभी नहीं लिया है। जैसे मैंने ग्रुप में बोला था कि इवन इफ आई वांटेड टू बाय अ फ्रिज, जस्ट 10,000-15,000 का फ्रिज भी खरीदना होता था, आई आस्क 10 पीपल एंड आई बाय, नॉट फॉर माय चॉइस ऑफ कलर और एनीथिंग, मैं दूसरों की चॉइस का। हाँ, आपने बोला ये कलर अच्छा, हाँ ठीक है ले लो, ये अच्छा है, हाँ ठीक है ले लो।
तो मतलब ये बहुत बड़ा बिगेस्ट चीज है जो मैंने खुद किसी को नहीं बताया, और मैंने ये ले लिया कि यार कार इतनी बड़ी चीज। उस टाइम भी स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा था कि बस आई जस्ट प्रे टू गॉड कि भगवान ऐसा करना कि मुझे कभी रिग्रेट ना हो इस चीज का, ये नहीं लेना था यार, अभी होल्ड करना था, 6 महीने बाद लेना था, नहीं। तो यही है कि व्हेन यू आर आस्क्ड टू गॉड ना हेल्प, आप उसको आगे रखते हो ना, तो कभी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेजिंग अमेजिंग परफेक्ट। मुझे ये बताओ कि ये तो बहुत बड़ी मटेरियल मैनिफेस्टेशन है, जैसे आपका कार लेना, मैकबुक लेना, उसके बाद आपने अपने लिए फोन लिया हुआ था बीच में, इफ यू रिमेम्बर, या एंड उसके बाद आपका बिजनेस बहुत बढ़िया ग्रो कर, क्योंकि उससे पहले जब आपने स्टार्ट किया था फरवरी में, आप काफी ये थे कि यार न्यूरोलॉजी है, क्रिस्टल है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही। लेकिन उसके बाद फटाफट 25,000 के ऑर्डर्स आए, 50,000 के ऑर्डर्स आए, राइट? इट्स माइंड ब्लोइंग। या आपके जितने you know how it grew. That is also yes, वो I think उस टाइम पे मैंने शेयर किया था, राइट? तो उसमें भी ऐसा हुआ था कि जैसे हमने गोल लिखे थे, राइट, 30 डेज 90 डेज का गोल लिखना होता है, और उस टाइम पे मैंने मैनिफेस्ट किया था। आई थिंक हमारा मनी एनर्जी वाला क्लास हुआ था। Yes, okay. तो आफ्टर दैट क्लास मैंने सोचा ओके, तो मुझे ये मंथ में 50,000 करना है, मतलब लाइक आई वांट 150,000 टोटल मिला के, मतलब सब कुछ। तो मतलब ठीक है चलो ये करते हैं। और उसके बाद फिर जो भी हमारी मनी एनर्जी क्लास में जो भी ग्रेटिट्यूड एंड एवरीथिंग, जो भी रिचुअल्स दिए थे वो सब मैंने किया, और मैंने मैनिफेस्ट किया कि आई जस्ट वांट टू अर्न 50,000 पर मंथ। और उसके 1-2 दिन में मेरे एक क्लाइंट है अभी, यस ये एक चीज भी है कि अभी तक मेरा कोई सोशल मीडिया पे ना ही क्रिस्टल्स और न्यूमरोलॉजी का अकाउंट है, ना ही मैंने एडवर्टाइज किया, ना ही गूगल पे अकाउंट है, कहीं पे भी नहीं है। मेरा जो क्लाइंट्स है ना वो रेफरेंस के थ्रू है। जैसे आज मैंने किसी को दिया, उनको अच्छा लगा, वो अपने फ्रेंड को बताएंगे, नेबर को बताएंगे, फैमिली को बताएंगे, वैसा। Yes. मेरी एक क्लाइंट है 2021 से, वो मेरे से कनेक्टेड है। उसने एक फ्रेंड को बोला कि ये है, तो आप इनसे ले लो, ये बहुत अच्छा काम करती है और इससे मुझे रिजल्ट मिला। आई सेड ओके। तो उनका मुझे कॉल आया, और जैसे मैंने बोला था ना मनी एनर्जी वाले क्लास में, मतलब आई टोल्ड यू कि यार मुझे अंदर से फियर है कि आई एम नॉट एबल टू आस्क मोर अमाउंट, राइट? मुझे एक अंदर से ये रहता है कि यार मैं इतनी ही अमाउंट चार्ज कर पाऊंगी जो मेरा पहले से चार्ज चलता आ रहा है। मैं वो मिनिमम चार्ज ही कर रही थी, बट आफ्टर योर मनी एनर्जी वाला क्लास मैंने बोला नहीं यार, आई हैव, इफ आई एम गिविंग अ गुड सर्विस एंड इफ आई एम गिविंग अ गुड इंटेंशन, व्हाई शुड आई नॉट चार्ज, राइट? तो वही चीज मैंने रखी है, एंड आई डिस्कस दिस थिंग्स विद यू, राइट, इन अ पर्सनल कॉल, कि मुझे ये थॉट आ रहा है। तो यू सेड कि नहीं, आपको ये थॉट नहीं लाना है। फिर मैंने अपने आप को मनाया कि ओके मुझे ये नहीं सोचना है। देन फिर उन लेडी से मैंने बात की, उनके फैमिली में सब लोगों का क्रिस्टल्स बनाने के लिए उन्होंने मुझे बोला, और इट वाज 10,600 समथिंग कुछ था। तो उस टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बोलूं कि नहीं बोलूं, मतलब इतने सारे ये लोग ये लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसा मतलब मेरे थॉट्स थे। और जब मैंने उनको बोला आपकी इतने इतने क्रिस्टल्स है और ये अमाउंट है, तो उन्होंने बोला ओके आप कैश में करूँ कि आपको गूगल पे? आई वाज लाइक लिटरली सीरियसली। तो यस, तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ यार ये तो मेरी ही थिंकिंग है, मैं ही खुद अपने रास्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट करो कि मैं नहीं ले सकती हूँ, ये देंगे कि नहीं देंगे, वो तुम्हारा काम नहीं है। जो तुमने मुझे बोला था कि वो तुम्हारा काम नहीं है कि ये देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारा काम है तुम अपने आप को रेडी करो, प्रिपेयर करो कि ओके यू आर चार्जिंग दिस मच, यू जस्ट चार्ज और यू आर इनफ कैपेबल टू चार्ज दिस। तो मैंने बोला हाँ मुझे अपना देखना है कि मैं इनफ कैपेबल हूँ, मुझे नॉलेज है, मैं कर सकती हूँ, मैं उनको अच्छा करवा सकती हूँ, तो क्यों नहीं। एक्चुअली वो उनका पैसे देना वो उनका काम है, वो उनका वो मेरा काम है ही नहीं, वो आपका काम है ही नहीं, राइट? दैट्स समथिंग जो कि आप ना प्रेशर लूज हो जाता है आपके दिमाग से, एंड इट इज एक्चुअली द रियलिटी। उनको पे करना वो उनका काम है, आपका काम है कि आप after they pay you give them great services, and उससे पहले you open the offer and you tell them कि this is the charges, these are the prices. That's your job. Paying you is their job. Yes. So, yeah. And एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी कि हम अगर कोई बिजनेस करते हैं तो काफी लोगों का ऐसा थॉट प्रोसेस होता है कि मैं ही करूं, मुझे ही सब कुछ मिले, मेरा ही सब कुछ हो, ऐसा। बट मैंने हमारी कम्युनिटी में आने के बाद मैंने रियलाइज किया है कि अभी मैं लगभग 3-4 दिन पहले यही चीज सोच रही थी कि जब मैंने सोचा था कि आई विल क्विट फॉर दिस कम्युनिटी, मैं नहीं कर पाऊंगी इन फरवरी, राइट, जब मैंने कनेक्ट किया था, और उस टाइम पे मेरा ये कंटिन्यू रहा। तो अभी ऐसा चीज हो गया है कि सी आई एम इन योर कम्युनिटी एंड नाउ फ्रॉम आवर कम्युनिटी there are so many clients. yeah you have so many there are so many people who have inside a community who have taken crystals from you,
Yes, right? yes. Even yes, Beautiful. 2 to 3 person have connected with me. उन लोगों को क्रिस्टल्स चाहिए थे. They want to know something about crystals and everything. फिर मैंने उनको पर्सनली ऑडियो भेजा है और बोला है कि ओके ये चीज़ें आप कर सकते हो. डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने उनको रेमेडीज भी एडवाइस किया है. एंड ऑल्सो आई एडवाइस देम टू मेडिटेशन जो हमारे ग्रुप में है. तो यस, सो यही है, वाइसा वर्सा है यार. सो आई लिटरली बिलीव इन दैट. Yeah, absolutely. यस. Wow. Oh, wow. Beautiful. एंड Wow. कम्युनिटी में सबसे और ये चीज आई मस्ट से आई अप्रिशिएट, लिटरली अप्रिशिएट अबाउट यू कि तुमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि यू कैन नॉट कनेक्ट एनी पर्सन विदाउट आस्किंग मी. ऐसा नहीं है कभी भी कि हमको पूछना पड़ेगा दैट दीपिका हम ये नहीं. यू आर ओपन इन योर कम्युनिटी टू कॉन्टेक्ट एनी ऑफ द पर्सन. एंड फर्स्ट थिंग जो हमारा हुआ था उसके बाद मैंने हमारी जो ग्रुप में यास्मीन है Yasmin. वो अपनी बुक खुद की निकाली थी वो हेयर के लिए Yes. और मुझे वो अच्छा लगा और मैंने उससे बाय किया. एंड आफ्टर सम टाइम शी बाय अ क्रिस्टल फ्रॉम मी. तो यही चीज है कि इफ यू आर जो मैंने उस दिन भी बोला था कि मेरा एक मतलब मेरा एक थिंकिंग ही मेरा थॉट प्रोसेस, इफ यू आर हेल्पिंग द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल हेल्प यू एंडलेसली. और ये मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ है लिटरली. कि बस करते जाओ, आप करते जाओ. आप ये मत सोचो कि इससे मुझे क्या होगा, इससे जो फायदा होने वाला होगा वो तो यूनिवर्स को पता है. आप सिर्फ अपना काम कि इससे मुझे Nice. कुछ होगा. और इसीलिए अभी तक मैंने 2020 में सीखा था न्यूमरोलॉजी. एंड देन माय मेंटर, मेरी जो मैम है, उसने मुझे बोला था कि 6 मंथ तक हमारा ऐसा होता है कि हमको फ्री कंसल्टेशन करना होता है. देन आफ्टर वी हैव टू चार्ज. नॉट बिलीव टिल द टाइम अभी तक मैं कंसल्टेंसी का कभी भी चार्ज नहीं लेती. अगर मुझे कोई डेटा पूछे जाएगा, अगर मैं रेमेडीज देती हूँ तो मैं उनको फ्री बताती हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा मतलब ऑब्जर्व किया और मेरा ऐसा मानना है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, तो अगर मैं तुमको ऐसा बोलूँगी कि यार मेरे 1000 चार्ज है, तो एक टाइम पे तुम ऐसा सोचोगे कि नहीं यार अभी तो प्रॉब्लम है ऑलरेडी और 1000 में नहीं पे कर. बट अगर मैंने तुमको फ्री कंसल्टेशन दिया, मैंने कुछ रेमेडीज दिया कि आप ये करो वो करो. मेरी रेमेडीज बहुत सिंपल होती है. फॉर एग्जांपल अगर आपका 9 नंबर है तो आपको मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाने. तो वो सबसे क्या होता है, आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी और लेवल में रहती है. तो ऐसे बहुत छोटे छोटे रेमेडीज में देती हूँ. अगर वो रेमेडीज करने के बाद उनको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है ना, फिर वो ब्लेसिंग्स मेरे यूनिवर्स के काउंट में आ जाते हैं. Right. Absolutely. Whatever works best for you, right? आप free consultation देते हो and in a couple of days or months they will be your most loyal customers as well. And वो आपसे throughout their life आपको they're going to buy so much from you. Yes, Yeah. yes. So just being very selfless is the name of the game, right? चलो. Yeah. काफी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज वगैरह मैंने किया, तो उसमें जो कोचेस होते हैं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट एनी द कोचेस, बट उसमें ऐसा होता है कि इफ यू हैव डन सम क्लासेस और समथिंग, इफ यू वांट टू आस्क देम समथिंग ना, यू हैव टू पे चार्जेस. कि मेरा सिर्फ यही चीज जो हर लोग बताता है वो सिर्फ सुनने के लिए भी आपको चार्जेस पे करना पड़ता है. बट इन आवर कम्युनिटी that you are there, that whenever I ask you, I know you answer me when you will get free, but of course you are answering to not only me, to everyone. And the personal answer अभी क्योंकि आप लोग एक लेवल पे हो, ठीक है, तो कोचेस क्या होता है कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद उनको ऐसा होता है कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, मैं क्यों नहीं. यू ऑल आर आंसर रियली वेरी वेल कि हाँ ओके आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये मेडिटेशन करो. और फिर इवन यू आर रिप्लाइंग इन द ग्रुप एज. तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग इन आवर कम्युनिटी. एंड you work very well in our community, literally. Wow, amazing. मतलब I just don't say कि बस बोलने के लिए मैं नहीं बोलती कि we are. I feel like you are my soul family, my soul tribe. I truly, genuinely believe in that. Yeah. And आप भी देखोगे, as you also said, mentioned in the very start कि सारे लोग बहुत similar हैं, Yes. right? So you also somewhere connect with everyone. So we are actually from the same soul tribe. मुझे वैसा feel होता है, from the same soul family. And मैं genuinely बहुत ज़्यादा connect करती हूँ हर एक बंदे के साथ. Genuinely मुझे family feeling आती है. So you can't stop but help your family, right? When they are in need. So that's what it is. Now let's move ahead with the next question that I have for you. Yeah, that is, मुझे ये बताओ कि what were your daily rituals? जब आपने ना, देखो आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है, बहुत ही बड़ा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ना ऐसे ही नहीं आता, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, इंटरनली काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, राइट? यू टेल मी
कि आपके क्या डेली रिचुअल्स और रूटीन्स थे इन द फर्स्ट 2 to 3 months, जब आपने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने स्टार्ट करे अपने अंदर, या व्हाट वर योर डेली रिचुअल्स एंड रूटीन्स, वो आपको बताना है, वो बताओ। उसके साथ साथ ऑल्सो टेल मी कि जैसे वी अंडरस्टूड कि आपने यू मैनिफेस्टेड योर कार एंड लैपटॉप एंड फोन एंड बिजनेस, सब कुछ बढ़िया। हाउ इज योर इमोशनल हेल्थ नाउ, हाउ आर यू फीलिंग इंटरनली, पहले वो बताओ। उसके बाद बताओ कि क्या क्या आपके रिचुअल्स रहे हैं। जैसे हेल्थ के लिए बोले तो हेल्थ तो ऑब्वियसली मेरा पहला मतलब पहले मुझे बैक पेन वगैरह रहता था, बट व्हेन यू आर हैप्पी ना तो आपको याद ही नहीं आता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यस, माय हेल्थ इज वेरी गुड नाउ। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय रिचुअल्स, तो मॉर्निंग में उठने के बाद मेरा ये मतलब जो भी हमारा ग्रेटिट्यूड प्रेयर वगैरह होता है वो मैं करती हूँ। एंड स्पेशल प्रेयर और स्पेशल ग्रेटिट्यूड होता है तो ऑल माय मेंटर्स इंक्लूडिंग यू एंड गार्गी एंड एवरीवन, जिससे मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा है। जो मेरी सबसे पहली मेंटर थी, जो मेरे न्यूरोलॉजी सीखा था, उससे लेके अभी जो तुम लोग अभी हो मेरे मेंटर्स, उन सबको मैं सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देती हूँ। तो आप लोग हो मेरी लाइफ में, उसके लिए आई एम लिटरली सो मच ग्रेटफुल। एंड उस टाइम पे ऐसा था ना कि जब मैंने ये फरवरी के मार्च के बाद जो हमारा मतलब क्लास ज्वाइन किया था, उसके बाद ऐसा था कि जब भी मैं लो फील करती हूँ, इवन इन आफ्टरनून ऑल्सो, बिकॉज लोग बोलते हैं मॉर्निंग में आप अपना मेडिटेशन करो, रात में मेडिटेशन करो बिफोर यू स्लीप। इवन यू हैव सजेस्टेड दैट बिफोर यू स्लीप एंड आफ्टर यू वेकिंग अप, बट इन माय केस मैं क्या करती थी, मुझे जब भी इवन दोपहर को भी सोना होता था ना, आई स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग एंड फिर मैं सो जाती थी। ऐसा नहीं है मैं पूरा 45 मिनट्स वाला मैं सुन पाती थी, ऐसा नहीं होता था। 15-20 मिनट्स में तो मैं मतलब सो ही जाती थी। बट मेरा ये रूटीन हो गया था उस टाइम पे, क्रेजी रूटीन हो गया था कि जब भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे सोना है, मेडिटेशन साथ होना चाहिए। हाँ, उस time। मेडिटेशन होना चाहिए, यस। तो ये था एक मेरा क्रेजी रूटीन फॉर 1 or 2 मंथ्स। अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो मतलब एक ही टाइम हो रहा है, बट उस टाइम पे मैं ऐसा नाइस। एंड साथ साथ इनर वर्क आपने कैसे करा, वो भी बताओ। यस, इनर वर्क भी मैंने किया हुआ है, काफी इनर वर्क किया है। और जब भी जो हमारा क्लास था उसकी भी मैंने कम से कम 6-7 बार रिकॉर्डिंग्स तो सुनी है, और उसमें सारे इनर वर्क लिखे हुए है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्योंकि मेरे ही ये थॉट्स है कि ऐसा हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी के लिए अगर मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं ले पाऊंगी, तो मेरे ही थॉट्स है कि लोन नहीं हो पाएगा, मैं एवरी मंथ सर्वाइव कर पाऊंगी, ये हो पाएगा नहीं पाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, और सब कुछ। बट जैसे मैंने इनर वर्क स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता कब मेरे थॉट्स चेंज हो गए, बट एक कॉन्फिडेंस आ गया। थॉट्स चेंज हुए वो तो मुझे याद ही नहीं है कि कब हुए, बट ये याद है कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि जो होगा वो देखा जाएगा। एज आई टोल्ड यू कि मैंने पापा को नहीं बताया था। एट लास्ट डे जब मैं शोरूम में गई थी तब मैंने बताया, और मेरे दिमाग में ये था कि अब तो ले लिया है, लोन भी हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको एक्सेप्ट करना है। तो ये जिसको बोलते हैं ना कि एक बिंदास कॉन्फिडेंस आ जाता है। और बाकी सब भी मैंने देखा था कि हाँ ये मैं कर पाऊंगी, बट यस, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आप कर लो। नाइस। तो मेरा मतलब अपने कंफर्ट जोन को खुद ही पुश करा आपने आगे, which is a very nice healthy kind of इन्वेस्टमेंट। आपने किसी बड़ी चीज में इन्वेस्ट करा। एग्जाम्पल, एक बड़े पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स भी अगर आपने ले लिया ऑफ सम 6 figures का, कुछ ऐसा भी आपने ले लिया, या फिर समथिंग मे बी गाड़ी आपके लिए नेसेसरी थी तो आपने गाड़ी ले ली, राइट। उससे आपको एक पुश मिलता है कि ओके ना अभी ज्यादा काम करना पड़ेगा, सो दैट आई काइंड ऑफ बी इन दी स्टैंडर्ड्स, या एंड गो अबव। अमेजिंग, परफेक्ट। मुझे ये चीज बताओ अभी कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, राइट। जिस सिचुएशन में थे अभी जिस सिचुएशन में हो, मतलब देयर इज अ बिग डिफरेंस। मुझे बताओ एक ऐसा मोमेंट आफ्टर यू केम इनटू द कम्युनिटी, एक ऐसा मोमेंट, क्या ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट था तुम्हारे, ऐसा कौन सा डिफाइनिंग मोमेंट कि इस मोमेंट से तो यार अभी तो 100% चार्ज देना पड़ेगा लाइफ का एंड अभी चेंज करना है। एक मोमेंट बताओ, क्या तुम्हारा वैसा वो डिफाइनिंग पॉइंट ऑफ चेंज क्या था? डिफाइन मोमेंट तो ऐसा था कि जब मैं बहुत ज्यादा लो थी ना, तो मेरा हर एक लोगों से कनेक्शन टूट रहा था। ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरी दुनिया ही गलत है, तो है ना। तो मतलब उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार कहीं ना कहीं मैं ही नेगेटिव साउंड कर रही हूँ, क्योंकि अगर कोई मेरी अच्छी दोस्त है, उसने अगर मुझे कुछ सही भी बोल दिया ना, तो मुझे लगता है हाँ ये तो ऐसा ही बोलती है। तो फिर क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही अकेले रहना बहुत पसंद
पसंद करती हूँ एक्चुअली। मेरे केस में ऐसा है कि अगर तुम मुझे पूरा महीना सिर्फ घर पे दूध वगैरह सब है और टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा मोबाइल, यूट्यूब अगर मुझे घर पे छोड़ दो ना, तो मैं आराम से रह लूँगी। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी मुझे बाहर जाना है। तो मेरा ये कि बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं पूरा अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। उस टाइम पे मैं बैठ के सोचती थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ही गलत हूँ शायद, इतना सारा तो नहीं हो सकता। और फिर उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशंस है, कम्युनिटी है और क्रिस्टल्स है, मेरे पास नॉलेज है, ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर ये मैं रहूँगी तो फिर मेरी लाइफ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। कितने दिन बाद कम्युनिटी में ज्वाइन करके, कितने दिनों बाद ये थॉट आया? कम्युनिटी में ज्वाइन करने के बाद एक दो महीने में मुझे ऐसा थॉट्स आ गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने कम्युनिटी ज्वाइन किया, एज आई टोल्ड यू, कि मैं वापस बैक जाने का सोच रही थी कि मुझसे नहीं होगा। उस But- स्टेट में नहीं थे, उस स्टेट Yes. में ही नहीं थे, मतलब उसी मोमेंट में आपके, मतलब आपका लाइफ जो था ना, प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेजर Yes. प्रॉब्लम्स उसी मोमेंट में चल रही थी, आपको सोचने का ज्यादा टाइम मिल नहीं रहा था। लेकिन Yes. एक महीने में व्हेन यू स्टार्टेड गेटिंग हैंग ऑफ द कम्युनिटी, सब कुछ समझ आने लगा, सेशंस अटेंड करने लगे, बहुत ज्यादा आपको पता लगने लगा कम्युनिटी में होता क्या, आपको वाइब पता लग गई, फिर आपका स्लोली स्टेडली माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट हुआ, Yes. राइट? एंड फिर आपने एक डिसीजन लिया कि ओके, नाउ आई नीड टू एक्चुअली चेंज एंड वर्क ऑन माय सेल्फ। यस एंड बलबोन मोमेंट जिसको बोल सकते हैं, मैं बताऊं कि आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कम्युनिटी, स्टार्टिंग में आई थिंक एक दो महीने मैंने कुछ सक्सेस स्टोरी नहीं डाली थी, राइट। राइट, मैं रोज सबकी सक्सेस स्टोरी देखती थी, बट मुझे लगता था कि यार मतलब छोटी छोटी चीजें हो रही थी, बट मुझे लगता है यार ये तो शायद सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये थोड़ी डालूंगी ये वो। और डेली जो मैं सक्सेस स्टोरीज देखती थी ना, तो मैं पता नहीं मैंने मैनिफेस्ट किया या फिर मैंने सोचा, और जब मैंने सोचा तब वो डिवाइन टाइम था, आई डोंट नो, बट उसके बाद मैंने सोचा यार मुझे भी डालना है, तो स्टोरी डालने के लिए सक्सेस तो कुछ करना पड़ेगा। नाइस, तो माय फर्स्ट सक्सेस स्टोरी वाज आई थिंक माय मोबाइल, राइट। मैंने मोबाइल यस 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 यस, वो था। या मुझे तो ऐसा, बताओ। ये सक्सेस स्टोरी देख देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिला कि यार इतने सारे लोगों की लाइफ में हो रहा है, तो अभी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। आई हैव एवरीथिंग, आई हैव योर रिकॉर्डिंग्स, आई हैव योर मेडिटेशंस, आई हैव एवरीथिंग। तो भगवान बोल रहे हैं यार सब कुछ तो है तुम्हारे, खाली में खाना तो Right. तो खिलाऊंगा नहीं, तो तुम करो। अमेजिंग अमेजिंग, परफेक्ट। मुझे तो लगता है एक और डिफाइनिंग मोमेंट तो वो भी था, मतलब हमारी जर्नी में ये था कि द डे यू वर लाइक, मेरे को कॉल करके बोला कि मुझे नहीं लगता मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी अभी, मेरे को अब रिफंड कर दो, क्योंकि आई थिंक मेरे से हो नहीं पा रहा, है ना, मैं टाइम नहीं दे पा रही, मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। आई वाज लाइक कि नहीं, नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने ऑलरेडी कुछ जर्नी हमारे साथ आपने देखा है, आप बस छोटे से मोमेंट में हो। आई थिंक उस दिन भी मैंने आपको ये चीज बोली थी कि एक छोटा सा बस ब्रेक थ्रू आपको लेना है, एंड फिर आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। छोटा सा स्टेप लेना, क्योंकि आपने बहुत नॉलेज ले रखे थे, बस इम्प्लीमेंट करना था। या सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चेंज मोमेंट चेंज था, क्योंकि आई एम लाइक दिस पर्सन, इफ समवन आस्क्स मी फॉर रिफंड आई डोंट थिंक ट्वाइस, आई एम लाइक यू डोंट वाइब, आई डोंट वाइब विद यू। या बट फॉर यू इट वाज नॉट द थिंग। आपके लिए मतलब इट वाजंट मी हु वाज स्पीकिंग टू यू, आई फेल्ट लाइक डिवाइन वाज स्पीकिंग टू यू थ्रू मी कि यार भाई रहना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, बहुत रो लिया, अभी करना तो पड़ेगा, राइट। एंड मुझे लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार नो, शी इज मेंट टू डू ग्रेट इन हर लाइफ, या अभी ये छोड़ के जाएगी ना, अभी ये सेम स्पाइरल लूप में जा रही है। या एंड मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको निकाल के मैं अच्छी स्टेट में लाऊं। ये डिवाइन का एक साइन था, क्योंकि आई थिंक जब मैंने डिवाइन था, बहुत डिवाइन। फॉर रिफंड ना, तो वन ऑफ आवर मेंबर यू नो ही आस्क्ड यू फॉर द रिफंड एंड यू जस्ट गिव हिम अ रिफंड इमीडिएटली, राइट। या बट यू डिड नॉट रिफंड मी, तुमने मुझे बोला No. नहीं क्यों करना है। No, I did refund that guy. Yeah, right? yeah. क्योंकि I know the intention, I know what energy you bring in. Your energy is different. That person's energy was completely different. Yeah. So I know who is ready to change. After seeing so many people and after changing myself, I have a clear idea किसको change होना है, किसको नहीं होना, कौन किस state में. And that was so good, and that's why we are doing this today. Yeah, because of that day. अभी भी मैं सोच रही हूँ कि यस उस टाइम पे डिवाइन का साइन था कि यार इसको रिफंड मिल गया, दीपिका मुझे बोल रही है कि नहीं तुमको करना है, बट अब मुझे कि यार उस टाइम पे बोल रहा था यूनिवर्स की नहीं यही तो है जो तुम्हारी लाइफ में चेंजेस लाएगी, क्यों जाना है पीछे, इधर ही रहो। Amazing. Now, quickly last 2 questions है, ठीक है।
एंड मुझे ये बताओ कि एनीवन हु इज गोइंग थ्रू एनी डार्क फेज इन देयर लाइफ, ठीक है, कि अगर उनको ऐसा है कि मे बी बहुत बड़े ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या बहुत सैड स्टेट में, if they have lost a loved one, maybe a parent or a partner, they have lost someone and they are in the dark night of the soul में वो है, right? बहुत खराब सिचुएशन इनकी चल रही है in every area of their life. What would be your suggestion to them? What would be your advice to them in this moment? अगर जैसे ब्रेकअप वाला है या फिर फाइनेंशियल जो भी इश्यूज है, सबसे पहले ये है कि आप अपने आप को प्यार करो, यू जस्ट लव योर सेल्फ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अभी भी करती हूँ, और मैं बहुत फियर था मुझे खुद के लिए। यू नो व्हाट फियर मेक्स मी सो मच मोटिवेटेड, कि अगर मैंने ये सब चीज सोचा ना, क्योंकि मैं इन दिस न्यूरोलॉजी क्रिस्टल्स में हूँ, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों को सबको, किसी को डायबिटीज का इश्यू है, किसी को ये थायराइड का इश्यू है, तो वो मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो एक दिन से नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल थायराइड इश्यू ना, वो आपकी ये जो ब्लेंड है उससे आता है। ये कब आता है? जनरली थायराइड लेडीज को ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी शादी हुई होती है या फिर वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली मेंबर्स को बोल नहीं पाती, तो वो चीज धीरे 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 उनको इफेक्ट करती है, और फिर वो आप ही के हेल्थ में प्रॉब्लम करेगी, सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ने। तो जस्ट लव योर सेल्फ। ये पर्सन जो है वो गया, अगर पैसा गया, ओके, अगर आप अच्छे हैं, इफ यू आर हेल्दी, यू कैन डू इट, यू कैन मैनिफेस्ट इट अगेन। बट इफ यू विल नॉट मोटिवेटेड, इफ यू विल नॉट लव योर सेल्फ, देन नथिंग विल वर्क। तो मेरा यही फियर था कि अगर मैं ऐसे ही सोचते रही तो मुझे ही प्रॉब्लम होगा, मेरा हेल्थ खराब होगा, किसी को कुछ फर्क नहीं। और फिर बाद में सब लोग बोलेंगे हाँ तू अपना ध्यान नहीं रखती है, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तुझे क्या हुआ था, किसने तेरे साथ क्या किया है, ये कोई नहीं पूछेगा, यही बोलेगा कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो। तो जस्ट लव योर सेल्फ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और आज तो मतलब फूड भी ऐसे है कि आप इतना हेल्थी नहीं रह पाते हो, तो जस्ट हेल्प योर सेल्फ ओनली, तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। और बस मेडिटेशन करो, मेडिटेशन इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट। अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, उस टाइम पे आपके बहुत सारे थॉट्स लिटरली रिमूव हो जाते हैं। और मेडिटेशन में स्टार्ट किया था मैं, एक 5 मिनट्स 10 मिनट्स का मेडिटेशन बता देती हूँ। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, जस्ट मैं शांति से बैठती थी एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लिसन 2 to 3 वॉइसेस अराउंड मी। तो क्या होता है, या फिर आप अपने थॉट्स को छोड़ के वो वॉइस के ऊपर ध्यान देते हो, अच्छा यहाँ पे ये वॉइस चल रहा है, अच्छा कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल मेडिटेशन। उसके बाद फिर आई स्टार्ट यूजिंग दैट योर 45 मिनट्स वाला मेडिटेशन। और इन अवर कम्युनिटी अगर कोई लोग बोलते इतने मिनट्स नहीं है मेरे पास, इट्स ओके, आप स्टार्टिंग में आप उसको लगा के, हैंड्स फ्री लगा के, वो मेडिटेशन लगा के आप सो जाओ, आपका सब माइंड तो फिर भी वो मेडिटेशन एक्सेप्ट कर लेगा। और तुम्हारा बहुत स्मॉल है ना, 45 मिनट्स इज नॉट अ बिग थिंग उसमें। और सबसे बड़ी चीज जो थी वो ब्रीदिंग। अरे स्टार्टिंग में तो मैं सोचती थी दीपिका 20 सेकंड्स के लिए क्यों होल्ड करवा रही है ब्रीदिंग। यस, तो वो उससे क्या होता है, योर फोकस इज ऑन योर ब्रेथ ओनली, राइट? तो वो आप अपने थॉट्स को छोड़ दोगे, राइट? अमेजिंग, वेरी नाइस सजेशंस कि लव योरसेल्फ, या मेडिटेट, ओके, एंड मतलब अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करो, राइट? ऑल दीस थिंग्स दैट यू सेड, अमेजिंग। एंड वही मैं दिख रहा है आपकी जर्नी में भी, ये सेम चीज आपने खुद करी है अपने में, या, एंड इट्स ब्यूटीफुल। या लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, एनीवन हु वांट्स टू जॉइन द कम्युनिटी, वांट्स टू जॉइन आवर सोल सर्कल कम्युनिटी, ऑलराइट, उनके लिए आपको क्या सजेशन है? विथ दैट टेल मी कि आपको कम्युनिटी के साथ कैसा फील होता है? इट्स बीन लाइक 6 months दैट यू हैव बीन इन द कम्युनिटी। ऑफ कोर्स आपने बहुत बोला है कम्युनिटी बहुत अच्छा लगता है ये नॉट, बट अभी इट्स योर टाइम कि बताओ कि हाउ डू यू फील इनसाइड द कम्युनिटी, एंड द पर्सन हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, व्हाट वुड यू सजेस्ट दैट? अगर कोई पर्सन कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहता है, इट इज अ बेस्ट थिंग, इट्स अ बेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ। सेकंड, आप कम्युनिटी में एक्टिव रहो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ऑल द मैसेजेस एंड ऑल द सक्सेस स्टोरीज, दैट इज आल्सो। And what was the third question? Yeah, the question was, how do you feel inside the community? मतलब आपको खुद, मतलब सबके साथ कैसा फील होता है? You have taken so many master classes, sessions आप अटेंड करते हो, लंबे लंबे meditations करते हो सब मिलके. How is it for you? Yes, see, my community is, मैंने किसी को नहीं देखा है, किसी को नहीं मिली हूँ, but they are like my family. You know, when I buy a car, और मैंने community में मैसेज डाला था, और उसके बाद जितने लोगों ने मतलब मुझे विश किया है, I feel like कि मेरी फैमिली में तो शायद मुझे 4-5 लोगों ने विश किया होगा, जिनके जो मम्मी पापा है, मेरी बहन है, मासी है, ये सब. But unknown 190 people have wished me, यार.
तो मैं कितनी स्पेशल हूँ। तो यस, ये Yes. बहुत बड़ा एक और ये जैसे कि अगर आप कोई चीज़ करते हो, अगर आप सक्सेस, इवन फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट फॉर मेरे लिए ऐसा है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ सक्सेस होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होती हूँ टू शेयर इन दैट कम्युनिटी। तो हाँ, यार right. मैं कम्युनिटी में शेयर करना है, एंड देन पीपल विल अप्रिशिएट मी, और फिर वो लोग कुछ बोलेंगे तो मुझे इतनी खुशी, मतलब फॉर द होल डे इतना आप हैप्पी रहते हो। तो यस, इट इज वेरी, और अभी ऐसा है कि लोगों को कोई सुनता नहीं है, पीपल आर नॉट रेडी टू, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी बिजी एंड दे हैप्टिक इन द लाइफ। तो अगर आपके पास कम्युनिटी है तो आप अपने आप को इंस्पायर कर पाओगे, मोटिवेट रह पाओगे, और हमारी कम्युनिटी तो दी बेस्ट है। अमेजिंग अमेजिंग, लव इट, थैंक यू सो मच जल्पा। मतलब मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ आपसे, एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू समथिंग कि ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, सो व्हेन यू ट्रांसफॉर्म देयर इज अ डिफरेंट ग्लो इन योर फेस, देयर इज something in your face just changes, something in your mannerism just changes, and I can see personally a very huge difference in Jalpa's the way she speaks, the way she carries herself now, the way she looks right now, and it's crazy, it's amazing. And you've come a long way, and in a very short period of time you've come a long way. Yeah, that is a sign of a transformer, and I can proudly say that as I call everyone inside the community a transformer, right? So transformer is the word that I feel that every single person inside the community is, क्योंकि वो जिस state से आते हैं and वो जिस state में जाते हैं, that's a big transformation, right? And you are a great example for that. Yeah, thank you so much for being a part of the community, and I'm so blessed to have you. Thank you so much for your time and for the amazing knowledge that you share. Thank you. Thank you.